Good morning, all of you. Good morning. Good morning. बी फॉर्म फर्स्ट ईयर लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? एफरवेसेंट पाउडर्स क्या होते हैं, एफ्लोरेसेंट पाउडर्स क्या होते हैं, यूटेक्टिक मिक्सचर क्या है, जियोमेट्रिक डाइल्यूशंस क्या है. ठीक है, अब लास्ट टॉपिक बच रहा है आपका पाउडर्स में कि पाउडर की प्रिपरेशंस कैसे होती हैं. ठीक है, कि पाउडर्स की प्रिपरेशंस कैसी होती हैं. हमने पाउडर पढ़ लिया कि पाउडर क्या है, पाउडर के यूजेस पढ़ लिए, एडवांटेज पढ़ लिए, डिसएडवांटेज पढ़ ली, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया. ठीक है, कुछ और सब टाइप्स के पाउडर्स थे उनको पढ़ लिया. अब क्या बचा है कि पाउडर की हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे. ठीक है, ऑफिशियली हम इनको कैसे बनाएंगे या इंडस्ट्रियल बेस पे हम कैसे बनाएंगे इनको. तो सबसे पहले क्या होता है, अगर हम पाउडर की प्रिपरेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, रिडक्शन ऑफ द पार्टिकल साइज़. क्या आता है, हमारे पास जो इंग्रेडिएंट हैं जिनकी हेल्प से हम पाउडर्स बना रहे हैं तो उनको हम क्या करेंगे. पाउडर मतलब आपको पता है कि बहुत ही फाइन चीज़ होती है. ठीक है, तो पहले हम उनका क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, मतलब उनका हम साइज़ रिड्यूस करेंगे. ठीक है, साइज़ रिड्यूस कर दिया हमने. अब हम क्या करते हैं, साइज़ रिड्यूस करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, अब उनकी हम सीविंग करेंगे. क्या करेंगे, सीविंग. सीविंग जैसे मैंने बताया था आपको, छानना होता है. ठीक है, जो हमने पाउडर साइज़ रिड्यूस किया है जिस इंग्रेडिएंट का, उनकी हम सीविंग करेंगे. सीविंग से हमें क्या मिल जाएगा, एक फाइन जो है इंग्रेडिएंट मिल जाएगा. ठीक है, सीविंग के बाद क्या होता है, सीविंग के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर आता है, मिक्सिंग करेंगे उसकी. ठीक है, क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लेंगे. देन नेक्स्ट क्या प्रोसीजर है, वेइंग द इंग्रेडिएंट्स. जिस जिस इंग्रेडिएंट्स को हमको पाउडर में बनाना है उनको हम वेइंग करेंगे. ठीक है, देन क्या करते हैं, मिक्सिंग हो गया दोबारा से, और मिक्सिंग के बाद हम क्या करते हैं, उनकी पैकेजिंग करते हैं. ठीक है, तो इसमें लिखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पाउडर, हेडिंग डाल लो आज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पाउडर. ये अलग से हेडिंग है आपकी. अब कुछ ख़त्म हो चुका है आपके सिलेबस, अगर आप लेके बैठते होंगे तो उसमें दिया हुआ है ऑफिशियल प्रिपरेशन. क्या है, ऑफिशियल प्रिपरेशन. ऑफिशियल प्रिपरेशन से भी आ सकता है. ठीक है, या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पाउडर ऐसे भी आ सकता है. तो ऑफिशियल प्रिपरेशन लिखना फर्स्ट टाइम, देन लिखना स्लैश करके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पाउडर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पाउडर. ठीक है, वॉइस क्लियर है फर्स्ट ईयर. हेडिंग डाल लीजिए. जहाँ तक पढ़ा रहे हैं वहाँ तक समझ आ रहा है आपको, कोई डाउट? नोट्स मिल गए, नोट्स मिल गए फर्स्ट ईयर. अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पाउडर या ऑफिशियल प्रिपरेशन, इसमें लिखो पाउडर्स आर प्रिपेयर्ड, पाउडर्स आर प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग स्टेप्स. पाउडर्स आर प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग स्टेप्स. फर्स्ट है आपका रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज. फर्स्ट स्टेप है आपका रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स, रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स. कौन से इंग्रेडिएंट, जिसकी हेल्प से हम पाउडर बना रहे हैं. ठीक है, रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स. सेकेंड स्टेप है सीविंग. सीविंग जिसमें हम डिफरेंट साइज के सीव्स यूज़ करते हैं. सीविंग्स, SIEVING, सीविंग, SIEVING, सीविंग. थर्ड वन है वेइंग ऑफ ईच इंग्रेडिएंट्स. वेइंग, वे करना, WEIGHING, वेइंग ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स. ऑल भी लिख सकते हैं या ईच इंग्रेडिएंट्स भी लिख सकते हैं आप. इंग्रेडिएंट्स की स्पेलिंग है वेइंग ऑफ ईच इंग्रेडिएंट्स या ऑल इंग्रेडिएंट्स. वेइंग ऑफ ईच इंग्रेडिएंट्स.
WEIGHING, weighing। क्लियर है यहाँ तक, थर्ड वन तक? फोर्थ वन है मिक्सिंग। मिक्सिंग, मिक्सिंग, जो इंग्रेडिएंट्स हमने वे किए हैं उनकी हम क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, मिक्सिंग। नेक्स्ट है लास्ट स्टेप जो है पैकेजिंग। मिक्सिंग के बाद क्या हो जाती है, पैकेजिंग। पैकेजिंग, ठीक है। पहला था रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट, सेकंड वन है सीविंग, थर्ड वन है वेइंग ऑफ ईच इंग्रेडिएंट्स, फोर्थ वन है मिक्सिंग एंड फिफ्थ है आपका पैकेजिंग। क्या है फिफ्थ, पैकेजिंग। अब फर्स्ट हेडिंग डालो, रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स। रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स। पार्टिकल साइज ऑफ, रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स, जो आपको लिखवाया है अभी फर्स्ट स्टेप जो है, रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स, ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है। अब क्या होता है, जो रिडक्शन कर रहे हैं हम पार्टिकल साइज का, उसमें हम तीन मेथड एम्प्लॉय करते हैं। क्या करते हैं, तीन मेथड एम्प्लॉय करते हैं। पहला है टाइट्रेशन, ट्राइट्यूरेशन, ठीक है। सेकंड है पल्वराइजेशन और थर्ड है लेविगेशन। टाइट्रेशंस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स को हम एक दूसरे के कांटेक्ट में ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट में ला रहे हैं। जिससे क्या, कांटेक्ट में करके क्या हम जैसे बोलते हैं ना घिसना, ठीक है, घिस के क्या होता है, जो रिडक्शन हो जाता है वो पार्टिकल्स का छोटा हो जाता है। तो इसमें टाइट्रेशन में ये प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें लिखो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व, पहले हेडिंग डालनी है रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज, फिर उसमें नोट डाउन करना है आपको दिस प्रोसेस इन्वॉल्व ट्राइट्यूरेशन। ट्राइट्यूरेशन फर्स्ट स्टेप है आपका ट्राइट्यूरेशन। TRITURATION, ट्राइट्यूरेशन। अब इसमें लिखो ट्राइट्यूरेशन is used to comminute COMMINUTE, कॉम्यूट मतलब रिडक्शन हो रहा है पार्टिकल साइज का, ठीक है। कॉम्यूट के ब्रैकेट में लिखना रिडक्शन इन पार्टिकल साइज या रिड्यूस पार्टिकल साइज। ट्राइट्यूरेशन इज यूज्ड टू कॉम्यूट COMMINUTE, कॉम्यूट ब्रैकेट में लिखना है रिड्यूस पार्टिकल साइज या रिडक्शन इन पार्टिकल साइज, रिड्यूस पार्टिकल साइज, रिड्यूस पार्टिकल साइज, ब्रैकेट क्लोज एंड टू मिक्स पाउडर, लिख लिया यहाँ तक, ठीक है। अब अगर हम जैसे आप कॉलेज में आपका प्रैक्टिकल हो रहा है, प्रैक्टिकल में आप क्या कर रहे हैं, पाउडर बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं तो हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने प्रिपरेशन है पाउडर की, इसमें क्या किया हमने, लार्ज साइज़ के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको हमने ले लिया, ठीक है। अब हम इसके करना है, अब सबसे पहला प्रोसीजर था आपका रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज़। क्या है, रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज। तो इसमें हम कौन सा मेथड एम्प्लॉय कर रहे हैं, पहला है ट्राइट्यूरेशन। ट्राइट्यूरेशन में क्या होगा, आपने देखा होगा जो आपके डॉक्टर्स होते हैं, BMS डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मोटर पेस्टॉल रख के रखते हैं,
ठीक है। मोटर पेस्टल देखा है आपने फर्स्ट ईयर? मोटर पेस्टल नहीं देखा? जिसमें आपकी मेडिसिन है उसको क्रश करके देते हैं, वो वाइट कलर का होता है, ये क्रीम कलर का होता है, उसको हम मोटर पेस्टल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मोटर पेस्टल। वाइट कलर का जो होता है, क्रीम कलर का जिसमें क्रश करते हैं मेडिसिन, है ना, उसको हम बोलते हैं मोटर पेस्टल। ठीक है, मोटार एंड पेस्टल बोलते हैं हम उसको यहाँ पे अपनी फार्मेसी में। तो क्या करते हैं हम उसमें वो उसको लेते हैं, जो लार्ज साइज़ के पार्टिकल्स हैं उसमें उसको एक साइड मूव करते हैं। ठीक है, टाइट्रेट करते हैं। ठीक है, टाइट्रेट करने से क्या होगा, जो लार्ज साइज के इंग्रेडिएंट्स हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे, स्मॉल साइज़ के इंग्रेडिएंट्स में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो और जो मोटर पेस्टल होते हैं वो छोटे साइज़ के भी होते हैं, थोड़े बड़े साइज़ के भी होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं। ठीक है, तो हम इस टाइट्रेशन में क्या करते हैं, मोटर जो पेस्टल होते हैं उसको प्रेफर करते हैं या यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में नोट डाउन करो। अब पोर्सलिन और किस चीज़ का बना होता है? ये पोर्सलिन जो होती है आपकी, पोर्सलिन ग्लास होता है ना, उसका बना होता है। ए पोर्सलिन PORCELIN पोर्सलिन, a porcelain and a glass motor is used for trituration, अब देखा होगा आपने, एक तो वाइट कलर का होता है, ठीक है, जो पोर्सलिन का बना होता है, और एक होता है हमारा ग्लास का, जैसे हमारे घर में कांच के ग्लास होते हैं ना, ट्रांसपेरेंट जो होते हैं हमारे कांच के ग्लास, एक उसी टाइप का भी बना होता है। ठीक है, एक तो पोर्सलिन ग्लास का बना होगा जो वाइट कलर का होगा बिल्कुल, ठीक है, और एक होता है ग्लास टाइप का भी बना होता है। ठीक, तो हम किसको प्रेफर करते हैं? पोर्सलिन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड नेक्स्ट लाइन में लिखना, एंड ए पोर्सलिन इज प्रिफर्ड, एंड ए पोर्सलिन मोटर पेस्टल इज प्रिफर्ड, for chemicals, a porcelain glass is preferred, for mixing the ingredients, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन है, पहला था टाइट्रेशन में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है पार्टिकल साइज़ का। ठीक है, कैसे हो रहा है, टाइट्रेशन की हेल्प से हो रहा है। टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, मोटर पेस्टल यूज़ करते हैं। एक पोर्सलिन टाइप का होता है और एक ग्लास मोटर का होता है। पोर्सलिन को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कंपेरिजन टू ग्लास मोटर पेस्टल। ठीक है, नेक्स्ट है पल्वराइजेशन। नेक्स्ट स्टेप है PULVERIZATION पल्वराइजेशन में क्या होता है, मतलब जो पाउडर है ना बहुत महीन बन चुका है, जो उसके पार्टिकल्स हैं बहुत क्या है, एक पाउडर फॉर्म में आ चुके हैं, उसको हम बोलते हैं पल्वराइजेशन। बहुत बारीक हो जाते हैं, क्योंकि बारीक कैसे हुए हैं, टाइट्रेशंस में हुए हैं। ठीक है, अब पल्वराइजेशन में क्या होगा, जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो पाउडर फॉर्म में आ गए हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर इसमें लिखो, substances are reduced and subdivided, substances को क्या कर दिया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, and subdivided with an additional material
एडिशनल मटेरियल कौन सा होता है, ब्रैकेट में लिखना, दैट इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, ठीक है। थर्ड वन है आपका, थर्ड स्टेप है, पहला था पल्वराइजेशन, सॉरी पहला था टाइट्यूरेशन, सेकंड था पल्वराइजेशन, थर्ड है आपका लेविगेशन, लेविगेशन, LEVIGATION, क्या है, लेविगेशन, लेविगेशन। इसमें नोट डाउन करो, इन दिस प्रोसेस पेस्ट इज फर्स्ट फॉर्म्ड, इन दिस प्रोसेस लेविगेशन में क्या होता है, पहले पेस्ट बनाया जाता है, ठीक है। पेस्ट कैसे बनाया जाता है, नॉन सॉल्वेंट ऐड करके। इन दिस प्रोसेस पेस्ट इज फर्स्ट फॉर्म्ड, पेस्ट इज first formed by the addition of a suitable non-solvent, by the addition of a suitable non-solvent to the solid material, non-solvent to the solid material, non-solvent to the solid material। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया बच्चे, फर्स्ट ईयर। लेविगेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, पेस्ट बना रहे हैं हम, ठीक है। जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनका हम पेस्ट बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, हम एक नॉन सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। किस में ऐड कर रहे हैं, जो हमारे सॉलिड मटेरियल हैं या सॉलिड इंग्रेडिएंट्स हैं। नेक्स्ट लिखो पार्टिकल साइज रिडक्शन, इसी में लिखना है लेविगेशन में, नेक्स्ट लाइन में पार्टिकल साइज रिडक्शन, particle size reduction then accomplished या complete जिसको हम बोलते हैं, ये फुलफिल करना। particle size reduction then accomplished, 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 particle size reduction then accomplished by rubbing the paste in a mortar, by rubbing the paste in a mortar with a pestle, in a mortar with a pestle, with a pestle, or on, और के बाद on लिखना है, और on an ointment slab, ointment slab, ointment जिस पे हम प्रिपेयर करते हैं, ointment slab होती है एक, ointment slab, OINTMENT, ointment slab using a spatula, जैसे आपका स्पून होता है ना, ठीक है, इस टाइप की स्पैचुला होती है जिससे हम मटेरियल को लेते हैं और वेइंग मशीन पे रखते हैं और वे करते हैं, ठीक है। और ऑइंटमेंट स्लैब क्या होती है, एक जो होता है एक जो स्मूथ होती है स्लैब होती है जिसपे हम ऑइंटमेंट की प्रिपरेशंस करते हैं, ठीक है। ऑइंटमेंट स्लैब यूजिंग ए स्पैचुला, ठीक है। अब लेविगेशन में क्या हो रहा है, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया पहले, फर्स्ट ईयर बताओ। अब देखो क्या होता है लेविगेशन में, पहले क्या किया है हमने, लेविगेशन में एक पेस्ट बनाया है, जो हमारे सॉलिड मटेरियल्स आए हैं पल्वराइजेशन से, जो महीन बिल्कुल फाइन होके आए हैं, उनका हमने क्या कर लिया, पेस्ट बना लिया। पेस्ट कैसा बनता है, थोड़ा गाढ़ा बनता है, ठीक है। अब पेस्ट में क्या करना है, हमें रिडक्शन करना है पार्टिकल्स का, तो हम कैसे करेंगे, उनको हम मिक्स करते रहेंगे, ठीक है। तो पार्टिकल्स क्या होंगे, अलग अलग होते होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे। कैसे होते हैं वो, मोटर पेस्टल की हेल्प से होते हैं, या ऑइंटमेंट स्लैब जो होता है उस पर हम स्पैचुला की हेल्प से उसको ऐसे साइड कर रहे हैं, तो वो पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है फर्स्ट ईयर, इज इट क्लियर। तो फर्स्ट स्टेप था रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स, वो कंप्लीट है, ठीक है। 3 स्टेप हैं उसके, टाइट्यूरेशन,
सेकंड था पल्वराइजेशन और थर्ड था लेविगेशन। ठीक, अब नेक्स्ट है सीविंग। सीविंग सीविंग जिन पार्टिकल्स का साइज रिड्यूस हो चुका है, अब उसमें क्या होगा, इम्प्योरिटीज़ भी होंगी। ठीक है, अब इम्प्योरिटीज़ को हम रिमूव कैसे करेंगे, सीविंग की हेल्प से। सीविंग मतलब छानना, सीविंग, SIEVING, सीविंग। सीविंग अब रिड्यूस हुआ है, पहले स्टेप में पार्टिकल साइज रिड्यूस हुआ है, तो उसमें क्या होते हैं, कुछ बड़े पार्टिकल्स भी होंगे, कुछ छोटे पार्टिकल्स भी होंगे, कुछ क्रिस्टल फॉर्म में भी होंगे। तो सीविंग की हेल्प से क्या हो जाएंगे, एक साइज़ के हमें रेगुलर साइज़ के पार्टिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, सीविंग इज एम्प्लॉयड, सीविंग में नोट डाउन करो, सीविंग इज एम्प्लॉयड यूजुअली एज ए, सीविंग इज एम्प्लॉयड यूजुअली एज ए प्री पोस्ट मिक्सिंग मैथड। Sieving is employed usually as a pre-post mixing method, pre-post mixing method to reduce। बच्चे वॉइस यहाँ पे नेटवर्क तो सही है, एक बार चेक कर लो। Sieving is employed usually as a pre-post mixing method, pre-post mixing method to reduce loosely held held agglomerates, एग्लोमेरेट जो इकट्ठे हो रखे हैं। ठीक है, एग्लोमेरेट्स AGGLOMERATES agglomerates, and to increase the overall effectiveness of blending process, overall effectiveness of blending process। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, सीविंग इज एम्प्लॉयड यूजुअली एज ए प्री पोस्ट मिक्सिंग मेथड। सीविंग को हम किस लिए यूज़ करते हैं, एक प्री पोस्ट मिक्सिंग मेथड होता है कि मिक्सिंग से पहले एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम इंग्रेडिएंट्स को सीव करके अफेक्टिव पार्टिकल साइज जो है हमें मिल रहे हैं। ठीक है, मेथड टू रिड्यूस लूजली हेल्ड एग्लोमेरेट्स। ऐसा होता है ना, जो पार्टिकल साइज हमने रिड्यूस किए हैं, क्या हुआ है, कुछ तो थोड़ा मोटा पार्टिकल बन जाता है, कोई छोटा पार्टिकल्स बन जाता है। तो जब उनको हम सीव करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाते हैं, एक जगह मतलब एकदम अपने जो पाउडर फॉर्म में वो आ जाते हैं। होता है ना, तो जैसे आपने घर में देखा होगा, सिंपल, जब आप आटे को छानते हो तो कभी कभी वो क्या होता है, थोड़ा मोटा भी मिल जाता है हमें, और जब हम उसको छानते हैं तो क्या करते हैं, वो एकदम फाइन आ जाता है, जब नीचे हमें सीव करके मिलता है। देखा है? ठीक है, लूजली हेल्ड एग्लोमेरेट्स एंड टू इंक्रीज द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ ब्लेंडिंग प्रोसेस। ठीक है, अब नेक्स्ट है थर्ड वन, जो थर्ड स्टेप है प्रिपरेशन में, वेइंग ऑफ द ईच इंग्रेडिएंट्स या वेइंग ऑफ ईच इंग्रेडिएंट्स। जैसे मैंने आपको प्रेस्क्रिप्शन में भी बताया था। ठीक है, जब हम वेइंग करते हैं इंग्रेडिएंट्स की या मेडिसिन की, तो हम क्या करते हैं, वेट बॉक्स जो होता है या वेइंग मशीन जो होती है हमने रख लेते हैं, और जब हम वे करते जाते हैं, हमने क्या कर लिया, जो सारे मटेरियल हमने कलेक्ट कर लिया उनको हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड रख देते हैं। ठीक है, और जब वेइंग करते जाते हैं तो ईच पार्टिकल जो हमने वे किया है, कुछ भी ऐसी चीज़ है, उसको हम वे करके राइट हैंड साइड रख देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही करना है। वेइंग ऑफ ईच इंग्रेडिएंट्स में द इंग्रेडिएंट्स विच आर टू बी वेड, इसमें नोट डाउन करो, द इंग्रेडिएंट्स विच आर टू बी वेड, द इंग्रेडिएंट्स which are to be weighed, जिनका हमें वेइंग करनी है,
which are to be weighed should be put on left hand side of the machine. कौन सी मशीन? weighing machine. लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द weighing machine and after weighing they should be transferred to right hand side. They should be transferred to right hand side. नोट डाउन कर लिए सबने फर्स्ट ईयर? ठीक है, वेइंग हो गई। अब आपकी आती है मिक्सिंग क्यों कर रहे हैं या मिक्सिंग किस लिए करते हैं कि जो प्रॉपर जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, जिससे हमें पाउडर बनाना है वो प्रॉपरली मिक्स्ड हो जाएं। ठीक, नेक्स्ट स्टेप है आपका मिक्सिंग में नोट डाउन कीजिए। द एम ऑफ मिक्सिंग is to obtain a homogeneous मतलब एक जैसा, homogeneous HOMOGENOUS homogeneous association 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 of several solid products several solid products ठीक है। मिक्सिंग किस लिए करते हैं कि हमें होमोजीनस जो है मास मिल सके, होमोजीनस एसोसिएशन मिल सके प्रोडक्ट्स की, ठीक है, एक जैसे हमें प्रोडक्ट मिल सके जिनकी हम मिक्सिंग जो हमें बनाना है। नेक्स्ट लाइन में लिखो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मिक्सिंग। कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो मिक्सिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मिक्सिंग ऑफ पाउडर, इन्फ्लुएंसिंग influencing the mixing of powder कौन कौन से हैं। नेचर ऑफ द सरफेस कॉमा डेंसिटी इसको आप घनत्व बोलते हो हिंदी में, डेंसिटी। पार्टिकल साइज पार्टिकल शेप एक्सेट्रा। पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप एक्सेट्रा, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये फैक्टर्स हैं जो मिक्सिंग को इफेक्ट करते हैं। पार्टिकल साइज हो गया, शेप हो गया, नेचर ऑफ सरफेस एरिया कैसा है, डेंसिटी कैसी है प्रोडक्ट की, ठीक। अब मिक्सिंग जो हो रही है क्या है, जो मिक्सिंग हो रही है वो 3 टाइप से हो रही है। अगर हम पाउडर की प्रिपरेशन करते हैं तो पहली है मैकेनिकल मिक्सिंग। क्या है, मैकेनिकल मिक्सिंग, ठीक है। पहली है मैकेनिकल मिक्सिंग। मैकेनिकल मिक्सिंग में क्या होता है, जिसमें हम बड़े बड़े इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं मिक्स करने के लिए, ठीक है, मैकेनिकल मिक्सिंग। नेक्स्ट है हैंड मिक्सिंग। नेक्स्ट क्या है, हैंड मिक्सिंग। हैंड की हेल्प से हम मिक्स कर रहे हैं, हैंड मिक्सिंग। थर्ड वन इज जियोमेट्रिक डाइल्यूशन।
जियोमेट्रिक डाइल्यूशन, जियोमेट्रिक डाइल्यूशन, ठीक है। पहली है मिक्सिंग में मैकेनिकल मिक्सिंग, मैकेनिकल मिक्सिंग, डैश करके लिखना। लार्ज इक्विपमेंट्स आर एम्प्लॉयड, लार्ज इक्विपमेंट्स आर एम्प्लॉयड, लार्ज इक्विपमेंट्स आर एम्प्लॉयड, आर एम्प्लॉयड। एक होता है आपका रैपिड मिक्सचर ग्रेन्युलेटर, ठीक है, RMG। क्या है? RMG, रैपिड मिक्सचर ग्रेन्युलेटर, ठीक है। ये जो अगर हम टैबलेट वगैरह बनाते हैं, टैबलेट का भी क्या होता है, पाउडर फॉर्म होती है, तभी तो हम उसको कॉम्प्रेस करके टैबलेट बनाते हैं, तो उसमें भी मिक्सिंग होती है। तो RMG वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होती है, मिक्सिंग होती है। मैकेनिकल मिक्सिंग यही होती है जिसमें लार्ज इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड है आपकी हैंड मिक्सिंग, हैंड मिक्सिंग। फर्स्ट ईयर समझ आ रहा है? फर्स्ट ईयर। सेकेंड है आपकी हैंड मिक्सिंग, हैंड मिक्सिंग, हैंड मिक्सिंग। अब हैंड मिक्सिंग में जैसे मैंने बताया, पहला है हैंड मिक्सिंग में स्पेचुलेशन, पहला है इसमें स्पेचुलेशन, दूसरा है टाइट्रेशन, थर्ड है टम्बलिंग। पहला है स्पेचुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया था, एक स्पून टाइप का होता है आपका, ठीक है, उसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, स्पेचुला, उसको हम स्पेचुला बोलते हैं। तो स्पेचुला की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं। जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स आए हैं उनको हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया स्पेचुलेशन। सेकंड था आपका टाइट्रेशन, टाइट्रेशन में क्या करते हैं हम, मोटर पेस्टल यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, मोटर पेस्टल यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड वन है आपकी टम्बलिंग, टम्बलिंग में क्या होता है, एक वाइड माउथ का कंटेनर होता है, चौड़े मुंह का कंटेनर होता है, जिसमें हम मिक्सिंग करते हैं इंग्रेडिएंट्स की, ठीक है। पहला लिखो, हैंड मिक्सिंग थी आपकी, हैंड मिक्सिंग में पहला है स्पेचुलेशन, SPATULATION, स्पेचुलेशन। Speculation. In this method, spatula is used. In this method, spatula is used. Spatula is used. Spatula is used. Spatula is used on a sheet of paper. On a sheet of paper. On a sheet of paper और पोर्सलिन टाइल। जैसे पोर्सलिन की आपकी मोटर पेस्टल बनी होती है, ऐसे ही पोर्सलिन की क्या बनी होती है, टाइल बनी होती है। टाइल पे क्या करते हैं, जो हमने इंग्रेडिएंट्स वे किए हैं उनको हम रख देते हैं, ठीक है, और स्पैचुला की हेल्प से उनको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। ये होती है हैंड मिक्सिंग। क्या है ये, हैंड मिक्सिंग। स्पेचुलेशन में क्या हो रहा है, जैसे स्पेचुलेशन में पता चल रहा है स्पेचुला हम यूज़ कर रहे हैं। स्पेचुला लेके हम, या तो हम एक स्मूथ पेपर होता है, ठीक है, उस पर रख देते हैं इंग्रेडिएंट्स को जो हमें मिक्स करने हैं, या एक पोर्सलिन की टाइल होती है उस पर हम मिक्स करते हैं स्पेचुला की हेल्प से। नेक्स्ट है ट्राइट्यूरेशन, ट्राइट्यूरेशन। अब ट्राइट्यूरेशन जो मेथड है, एग्ज़ाम में ऐसे भी आ सकता है, ट्राइट्यूरेशन मेथड इज़ यूज फॉर, किस लिए यूज़ हो रहा है। अब टाइट्रेशन मेथड जो है पाउडर, जो रिडक्शन के लिए भी यूज़ हो रहा है और मिक्सिंग के लिए भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, हो रहा है ना यूज़। या आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, अलग अलग ऑप्शन आए हैं, रिडक्शन या मिक्सिंग आ गया, पैकेजिंग आ गया, सब आ गए, ABC बोथ, मतलब सारे के सारे हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, रिडक्शन में भी यूज़ हो रहा है और मिक्सिंग में भी यूज़ हो रहा है। टाइट्रेशन में लिखो, it is used both to reduce, it is used both to reduce particle size, to reduce particle size, and to mix the powders, and to mix the powders।
It is used both to reduce particle size and mix powder. Particle size and mixed powder. Particle size and mixed powder. And mortar and pestle. Mortar, M-O-R-T-A-R. And mortar, M-O-R-T-A-R. Mortar and pestle, P-E-S-T-L-E. Mortar and pestle is used for titration process. Is used for titration process. T-R-I-T-U-R-A-T-I-O-N. Titration process. Titration process. ठीक है, नोट डाउन कर लिया सबने? थर्ड वन है टम्बलिंग. टम्बलिंग, टम्बलिंग में क्या होता है? शिफ्ट होता है मटेरियल ऊपर नीचे, टम्बल करता रहता है. ठीक है, T-U-M-B-L-I-N-G. टम्बलिंग, T-U-M-B-L-I-N-G. टम्बलिंग. In this method, wide mouth closed container is used. In this method, wide mouth closed container is used. Closed container is used. ठीक है. मिक्सिंग में पहली थी मैकेनिकल मिक्सिंग जिसमें हम लार्ज इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं. सेकंड थी हैंड मिक्सिंग. हैंड मिक्सिंग 3 तरीके से हो रही है, स्पैचुलेशन, टाइट्रेशन और टम्बलिंग. अब थर्ड है जियोमेट्रिक डाइल्यूशन. जियोमेट्रिक डाइल्यूशन. जियोमेट्रिक डाइल्यूशन. जियोमेट्रिक डाइल्यूशन. जियोमेट्रिक डाइल्यूशन में कब हम यूज़ कर रहे हैं? जियोमेट्रिक डाइल्यूशन तब यूज़ की जाती है जो हमारा, अगर हम पाउडर जो ड्रग बना रहे हैं, पाउडर में ये नहीं है कि वैसे मैंने पहले बताया था कि पाउडर हम यूज़ कर रहे हैं एंटी परसिस्टेंट, पसीने को भगाने के लिए. कुछ पॉटेंट ड्रग्स भी होती हैं. क्या होती हैं? कुछ पॉटेंट ड्रग्स भी होते हैं जिसकी हेल्प जो हम पाउडर बनाते हैं, जैसे इंसफ्लेशन या स्नफ्स वगैरह में हम यूज़ करते हैं. जब पाउडर ड्रग की हमें मिक्सिंग करनी होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं? जियोमेट्रिक डाइल्यूशन जो मेथड होता है उसको हम यूज़ करते हैं. ठीक है, इसमें लिखो जियोमेट्रिक डाइल्यूशन मेथड इज़ यूज्ड व्हेन पोटेंट सब्सटेंसेस are to be mixed with a large amount of diluent. ठीक है, large amount of diluent. D-I-L-U-E-N-T. diluent. ठीक है. अब नेक्स्ट है लास्ट स्टेप, पैकेजिंग. पैकेजिंग में है पेपर रैपिंग. पेपर रैपिंग क्या होता है? देखो हम क्या कर रहे हैं, पाउडर्स को जो हम कर रहे हैं ऑफिशियली टाइप से हम इनको प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑफिशियली या हम अपनी लैब में इनको प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो इसके लिए हम जो सेवरल मेथड्स थे उनको यूज़ कर रहे हैं. रिडक्शन कर रहे हैं, देन सीविंग कर रहे हैं, फिर वेइंग कर रहे हैं, देन मिक्सिंग कर रहे हैं. अब लास्ट आया पैकेजिंग. ठीक है, अब पैकेजिंग में क्या होता है? जो ग्लेज पेपर होता है आपका, ग्लेज पेपर आपने देखा होगा. ठीक है, ग्लेज पेपर की हेल्प से हम क्या करते हैं? पाउडर को हम पैक कर रहे हैं. ठीक है, ग्लेज पेपर की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? पाउडर को पैक कर रहे हैं. तो इसमें लिखो डिवाइडेड पाउडर्स
पैकेजिंग में लिखना है डिवाइडेड पाउडर्स आर सप्लाइड, डिवाइडेड पाउडर्स आर सप्लाइड और डिस्पेंस्ड by wrapping in suitable paper, by wrapping, wrapping, by wrapping in suitable paper. suitable paper कौन सा होता है? जो ग्लेस पेपर होता है. in suitable paper, ग्लेस पेपर. ग्लेस पेपर की अब क्या होता है, ईजिली वो फोल्ड हो जाता है. ठीक है. अब जो क्रैक भी नहीं होता है इतनी जल्दी से, वाटर रेपेलेंट होता है, अगर उसे वाटर गिर जाता है थोड़ी देर बाद वो सूख जाता है. इसलिए हम क्या करते हैं, और क्या होता है, उसका जो वेट होता है वो बहुत लाइट होता है. क्या होता है? वेट जो होता है बहुत लाइट होता है. इसमें लिखो नेक्स्ट लाइन, द ग्लेस पेपर शुड बी फोल्ड ईजीली. क्या होता है? वो ईजिली फोल्ड हो जाता है. फोल्ड ईजिली. नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड प्रोटेक्ट द पाउडर. इट शुड प्रोटेक्ट द पाउडर. इट शुड प्रोटेक्ट द पाउडर विदाउट क्रैकिंग. इट शुड प्रोटेक्ट द पाउडर विदाउट क्रैकिंग at the fold. Without cracking at the fold. It should be water repellent. It should be water repellent. वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है एकदम से. ठीक है. और कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता. वाटर रेपेलेंट. इट शुड बी वाटर रेपेलेंट. REPELLANT. वाटर रेपेलेंट. It should be light in weight. It should be light in weight. And elegant. मतलब उसका अपीयरेंस अच्छा होता है. एलिगेंट. ELEGANT. एलिगेंट. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, द शेप ऑफ द पाउडर शुड बी. The shape of the powder should be rectangular. The shape of the powder कैसी होनी चाहिए? रेक्टेंगुलर शेप होनी चाहिए. should be rectangular. next point, the wrapping of powder may be single. wrapping, अगर हम उसको रैप कर रहे हैं, सिंगल रैप करते हैं या डबल रैप करते हैं? the wrapping of powder, WRAPPING, the wrapping of powder may be single or double wrapping. May be single or double wrapping. WRAPPING. नोट डाउन कर लिया फर्स्ट ईयर? ठीक है. अब क्या है, जो पाउडर की प्रिपरेशन थी, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुकी है. 5 स्टेप थे इसमें. रिडक्शन ऑफ द पार्टिकल साइज ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स. ठीक है. उसमें 3 स्टेप हम फॉलो कर रहे थे. टाइट्रेशन, जिसमें हम मोटर पेस्टल यूज़ कर रहे थे. ग्लास का भी हो सकता है, पोर्सलिन का भी हो सकता है. सेकेंड था पल्वराइजेशन, जिसमें हम महीन जो पार्टिकल्स हैं उनको बनाते हैं. ठीक है. फॉर्म हो जाते हैं वो बाय साइज रिडक्शन. ठीक है. पाउडर फॉर्म बन जाती है. थर्ड था लेविगेशन. लेविगेशन में हम पेस्ट फॉर्म करते हैं. ठीक है. अब पेस्ट को फिर हम उसका साइज़ रिड्यूस करते हैं स्पैचुला की हेल्प से. ऑइंटमेंट स्लैब पे लेके हम उसको साइज़ रिड्यूस करते हैं. नेक्स्ट था सीविंग में जो हम छानते हैं. ठीक है. थर्ड था वेइंग द इंग्रेडिएंट्स. जो हमें इंग्रेडिएंट्स वे करने हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते हैं और वे करने के बाद उसको राइट हैंड साइड में रख देते हैं. नेक्स्ट था मिक्सिंग. ठीक है. मिक्सिंग जो है आपका 3 टाइप से हो रहा था. ठीक. पहला था मैकेनिकल मिक्सिंग, इसमें जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं उनको हम एम्प्लॉय कर रहे हैं. नेक्स्ट था हैंड मिक्सिंग, जो स्पैचुला की हेल्प से कर रहे हैं. देन टाइट्रेशन, मोटर पेस्टल यूज़ कर रहे हैं. देन टम्बलिंग, जिसमें हम बड़े बड़े वाइट माउथ कंटेनर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं. ठीक. जियोमेट्रिक डाइल्यूशंस भी था. जियोमेट्रिक डाइल्यूशन जो पोटेंट ड्रग्स होती हैं,
ठीक है, उनकी हम मिक्सिंग करते हैं इसमें। नेक्स्ट पैकेजिंग। पैकेजिंग के लिए अगर हम पैकेजिंग कर रहे हैं ऑफिशियल पर्पस पे, तो हम जो ग्लेस पेपर होता है उसमें उनको रैप करते हैं। ठीक है, ग्लेस पेपर कैसा होना चाहिए, रेक्टेंगुलर होना चाहिए, और सिंगल रैपिंग भी कर सकते हैं, डबल रैपिंग भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर फर्स्ट ईयर? और जो इंडस्ट्रियल पर्पस पे अगर हम इनकी पैकिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो सूटेबल लगता है हमें कंटेनर, इट में बी प्लास्टिक कंटेनर और ग्लास कंटेनर, जो हमें सूटेबल लगता है, ठीक है, इंग्रेडिएंट के हिसाब से, तो हम उसमें उसकी पैकेजिंग करते हैं। क्लियर है? ठीक है, नोट्स भिजवा देती हूँ अभी थोड़ी देर बाद इसके। ये आपका ख़त्म है। नेक्स्ट चलेगा फिर नेक्स्ट क्लास में लिक्विड डोसेज फॉर्म। ठीक है, और जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ के आया करो प्लीज़, मैं पूछा करूँगी 5 मिनट्स के लेक्चर में। ठीक है, तभी आपके कुछ समझ आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं है। ओके क्लास, थैंक यू। अटेंडेंस ले रही हूँ आप लोग।